इन राइटिंग, ठीक है, एंड रीडिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, तो ये वर्निकीज एरिया है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड भी नहीं हो रहा, लिखा भी नहीं जा रहा, समझा भी नहीं जा रहा, तो वर्निकीज एरिया जो है वो उसमें लीजन है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थायराइड हार्मोन के इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखो इनसाइड द न्यूक्लियस थायराइड हार्मोन के हैं, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर्स जो मौजूद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस एंड विटामिन D3 जो है ये कहाँ पे मौजूद है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स है, ठीक है। A knife injury into the hip joint after which the patient started waddling gait and the pelvis sinks to the site of injury, तो it is superior gluteal nerve, क्लियर है। अगर तो हमारे पास जिस तरफ पेल्विस सिंक कर रहा है, हमेशा याद रखो कि पेल्विस ऑपोजिट साइड पे सिंक करता है, इंजरी किसी और तरफ की होगी और सिंक ऑपोजिट साइड की चल रही होगी। साइड ऑफ पेल्विस सिंक इट्स ऑपोजिट साइड मसल्स विल बी डैमेज, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग तो ग्लूटियस मैक्सिमस डैमेज, ठीक है। वेडलिंग गेट में मीडियस एंड मिनिमस इज डैमेज, ठीक है, ये याद कर लें। द नेक्स्ट वन इज इंजेक्शन इंट्राग्लूटियल इज गिवन, ठीक है, विथ टेक्निक टू अवॉइड द डैमेज, तो ये हम लोगों ने जो है शैटिक नर्व को अवॉइड डैमेज, शैटिक नर्व के डैमेज को अवॉइड करने के लिए शैटिक नर्व जो है इसको बेसिकली सेव कर रहे होते हैं, तो इंजेक्शन को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया विच नर्व कॉमनली इंजर्ड इन द लोअर लिम्ब, तो कौन सी नर्व है हमारे पास, कॉमन पिरोनियल नर्व है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लें। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो अल्नर नर्व जो है वो डैमेज होती है लोअर लिम्ब की, ठीक है। अपर लिम्ब पे भी अल्नर नर्व है, नहीं अपर ओवरऑल अल्नर नर्व है फॉलोड बाय कॉमन पिरोनियल नर्व, ये अपर लिम्ब और ये लोअर लिम्ब की। अपर लिम्ब का पूछते हैं तो अल्नर नर्व, लोअर लिम्ब का अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो कॉमन पिरोनियल नर्व है, क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज़ रिगार्डिंग प्रेवलेंस रेट, तो प्रेवलेंस के अंदर कौन से आ जाते हैं, ऑल केसेस, चाहे नए हों चाहे ओल्ड हो, प्रेवलेंट के अंदर हम दोनों को काउंट करेंगे। अच्छा, एपिड्यूरल स्पेस इज़ फोरामेन मैग्नम टू S2, ठीक है, एपिड्यूरल स्पेस फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू S2। बोनी लैंडमार्क फॉर द प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक इज ischial स्पाइन, ठीक है। आफ्टर गनशॉट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट कैन not extend the knee at the level of injury to the spinal cord, it occurs at which level, तो it is L3 and L4, ठीक है। नी जॉइंट की फर्दर उससे मूवमेंट या एक्सटेंशन नहीं हो रही, तो L3 L4 पे जो है क्या है, लीजन है। रिगार्डिंग थैलासीमिया व्हाट इज़ ट्रू, तो डिफेक्ट इन बेटा ग्लोबिन सिंथेसिस, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है, ठीक है, बीटा ग्लोबिन है, उसकी सिंथेसिस डिफेक्टिव है। अच्छा, बेस्ट होस्ट डिफेंस इन एल्वियोलाई इज, तो ये हमारे पास एल्वियोलर मैक्रोफेजीज हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिन विच इज सीक्रेटेड बाय, तो अब इसको भी आप हाई में लिखो कि इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। विच हार्मोन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो ये हमारे पास है इंसुलिन, ठीक है। इसीलिए राइट आफ्टर हैविंग अ मील हमारी बॉडी से इंसुलिन रिलीज होता है। 40 years old female with heavy bleeding since 6 months off and on an endometrial biopsy shows endometrial hyperplasia, तो it is estrogen, ठीक है, the cause is levels of estrogen। अगला है women develops carbuncle on the back of her neck which is removed by the surgeon, what type of necrosis is this, तो it is liquefactive necrosis, ठीक है, liquefactive type of necrosis है। The next one is which structure has intra-pelvic, extra-pelvic extension, तो intra-pelvic और extra-pelvic extension किस structure की है, तो it is round ligament of uterus, ठीक है। round ligament of uterus का क्या है, intra और extra extension pelvic extension है। ओके, मैं स्लो हो जाती हूँ। ओके, लेट्स स्लो डाउन, फिर हम जैसा स्लो भी कोई नहीं है ना और हम जैसा फास्ट भी कोई नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़, फिर हम ऐसा स्लो होते हैं कि हम सो जाते हैं और हमारा लेक्चर जो है वो 1:30 तक चलता है। एक पेपर को लेके हम ऐसे खींचते हैं कि 1:30 तक चलते हैं, और जब फास्ट पे होते हैं तो एक सांस में ख़त्म करते हैं। गायनी वालों की यही खूबसूरती है, आप आएंगे ना गायनी में तो आपको पता चलेगा कि हम लटकाने और खींचने वाले काम की कैसी टांगे खींचते हैं। अच्छा, the next one is 68 years old woman with uterine carcinoma. Now she undergoes surgical resection. This cancer can spread directly to the labia majora in the lymphatic flow. Thank you, Dr. Zoya.
अच्छा, लेबिया मेजोरा लिम्फेटिक्स, ठीक है, दैट फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो अब हमने जो है क्या पढ़ रहे थे, हाँ, कि यूट्राइन कार्सिनोमा है और वो सर्जिकली रिसेक्शन हुआ, लेकिन जो है यूट्राइन कार्सिनोमा स्प्रेड करके लेबिया मेजोरा तक चला गया। तो ये किन स्ट्रक्चर से गया है, तो ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से, ठीक है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से के थ्रू जो है ये फर्दर आगे लेबिया मेजोरा तक स्प्रेड हुआ है। A patient presented with sore throat and membrane covering the throat. Upon the removal of the membrane, it bleeds. तो ये हमारे पास क्या है, डिफ्थेरिया है, ठीक है। डिफ्थेरिया में क्या होता है कि वाइट मेम्ब्रेन होता है, अंदर पैच होता है, जब हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट का ब्लीड होता है, ठीक है। Okay, the next one is an elderly patient suffering from constipation on and off, and as a result of staining, what exactly she is doing that help her to pass her stool। तो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के अंदर जो वो स्ट्रेस या स्ट्रेन लगा रहे होते हैं उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबोरेक्टालिस मसल, ठीक है। स्टेनिंग में क्या हो रहा होता है कि स्ट्रेन जब अप्लाई कर रहे थे, प्यूबोरेक्टालिस रिफ्लेक्सिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूबोरेक्टालिस दैट प्रिवेंट्स द फीकल डिस्चार्ज एंड दस रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबोरेक्टालिस विल अलाउ हर स्टूल्स टू पास, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबोरेक्टालिस है, इसको याद कर लो। अ न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट, ठीक है, न्यूट्रोपेनिक है, हाइपोटेंसिव है, एडमिटेड इन ऑनकोलॉजी वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ डिसयूरिया, हाई ग्रेड फीवर, ब्लड कल्चर शोज सूडोमोनास एरुजिनोसा। The findings that suggest that the disease is the result of excessive release of which of the following, तो इट इज़ अल्फा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ अ फीमेल विद pH ऑफ 7.5, हाइपोकलीमिया, नॉर्मल सोडियम एंड नॉर्मल कॉर्टिसोल बट रेज्ड रेनिन लेवल्स। तो ये हमारे पास है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। हमेशा याद रखो कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, रेनिन के लेवल्स रेज्ड होते हैं, जबकि pH भी 7.35 से 4.5, मतलब pH भी ठीक है, हाइपोकलीमिया है और सोडियम और बाकी कॉर्टिसोल के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है। ऐसा पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होगा। 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, एंडोमेट्रियम शोड आ कलेक्शन ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स, हिस्टियोसाइट्स एंड जॉइंट सेल्स। तो ये क्या पता चलता है कि इसको टीबी का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। टीबी की हिस्टोलॉजी यही है कि एपिथेलॉइड सेल्स मौजूद होते हैं, हिस्टियोसाइट्स हैं और जॉइंट सेल्स हैं, ठीक है। अब इस टीबी की वजह से क्या हुआ है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई है इस फीमेल के अंदर, ठीक है।